हमारी यूपी में इतनी गुंडागर्दी थी यूपी में कि जिसकी कोई हद नहीं। आज रात के 12 बजे भी लड़की को देख नहीं सकता। ये योगी सरकार है। सिर्फ दिल्ली में इनके पास पुलिस नहीं है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और पंजाब में इन्होंने पंजाब में क्यों छोड़ दे? आप को छोड़, सरकार किसकी है वहाँ पर? बंद कर दीजिए ना। केजरीवाल बुलाने के लिए जा रहा है, घर से दारू के लिए बुलाने के लिए जा रहा है। वो केजरीवाल करते हैं, ये पंजाब करते हैं। केंद्र में तो मोदी जी बैठे हुए हिंदुस्तान के बाप कहलाते हैं। वो शराबी क्यों नहीं बैन कर देते हिंदुस्तान के अंदर? 2-2 का 4-4 हजार का गड्डी निकाल के दे रहा। कौन दे रहा? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री क्यों दे रहे हो? वो सब मोदी दे रहा। भारत में खासतौर पर दिल्ली में एक के साथ एक फ्री दे करके महिलाओं के प्रति अपराध को इन्होंने और बढ़ाने का कार्य किया है। तो क्या सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं दी जाती है? उसको आधे रेट में नहीं कर सकते? दारू क्यों क्वार्टर पे क्वार्टर दे रहे हो? बट आपको समाज को खोखला, घर का चूल्हा नहीं जलाना है, आपको समाज को खोखला करना है। उनकी जो मंत्री है स्मृति ईरानी, वो अपने मैनिफेस्टो में लेके आई थी 400 का सिलेंडर, 400 का सिलेंडर। कहाँ गई वो? नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? सुधीर शर्मा। जैसा कि आप जानते होंगे 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के तौर पे अभी तो मोदी जी हैं और आने वाले समय में भी उनके अगेंस्ट अभी कोई ऐसा मजबूत उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। विपक्ष पार्टियां स्वयं ही खंडित हो रखी है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे बात की जाए तो रोजगार, बेरोजगारी और कई ऐसी समस्याएं हैं जो बीते कुछ वर्षों में उभरी हैं। इस पे क्या कहना? देखिए, समस्याएं तो अगर आप देखें वैश्विक स्तर पे भी बहुत सारे युद्ध चल रहा है, जैसे यूक्रेन और रशिया का, और ताइवान और चाइना के बीच में भी संबंध वैसे हैं। पाकिस्तान का है, अभी अफ़गानिस्तान का हमने देखा ही है, कुछ समय पहले ही तालिबान ने वहाँ की सत्ता पे अपना एकाधिकार कर लिया। तो उनकी वजह से भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हर चीज़ को, और ये सभी की सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कुछ चीज़ों को लेकर के कि हम एक दूसरे का साथ दें। हमारी यूपी में इतनी गुंडागर्दी थी यूपी में कि जिसकी कोई हद नहीं। आज रात के 12 बजे भी लड़की को देख नहीं सकता। ये योगी सरकार है भाई, इनसे बेहतर कोई है ही नहीं। दूसरी बात, आप कह रहे हो बेरोजगारी, ईमानदारी से आप बता दो, आप अपने घर के लिए एक मजदूर लेने निकल जाओ, 1000 रुपए तक कम नहीं मिलेगा आपको। 1000 रुपए दिहाड़ी है आज मजदूर की, और वो टाइम देखते हैं। महंगाई भी तो देखो ना। अरे 1000 की वैल्यू क्या है? महंगाई किस चीज पे महंगाई बताओ? किस चीज पे नहीं है ये बताओ ना। देखो, आप ये लगा लो, सुबह चटनी से 1000 रुपए बढ़ गए तो अगर बेरोजगारी, महंगाई दर भी बढ़ जाए तो कमाई किस बात की? सुबह को किसान उठ के चटनी और अचार से रोटी लेके जाता खेत पे, बारिश में ठंडी में टमाटर, मूली, सलजम, ये अनाज पैदा कर दिया। जमीन कम हो गई है, उसे 40-50 रुपए का रेट सब्जी के मिल रहे, कोई ज्यादा नहीं मिल रहे। कहाँ है महंगाई? जी सर, आपका नाम? भाई साहब, मेरा नाम जियाउल है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ और मेरा प्रॉपर काम है छत्ता मदन में लहंगे सिलाई का है। जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि दिल्ली का जो मामला है, गुंडागर्दी, ये वो, उन्होंने करप्शन करा, क्या करा, ये भाईजान बताएंगे। दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था हो किसके हाथ में है? देखिए, कानून व्यवस्था सेंट्रल के हाथ में है, तो उसको बिगाड़ने का जिम्मा किसका? केजरीवाल जी का, जो ये कहते हैं। मुझे इतनी बात नहीं पता। अगर कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है, कोई चोर है, कोई बंदा किसी गोली मारेगा तो सरकार उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? वो किसी पद पे बैठा हो, उससे मैटर नहीं। कार्रवाई करती है। मेरे को इस बात से मतलब नहीं है। कानून व्यवस्था जिसके हाथ में है कि अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो गलत के साथ गलत और सही के साथ सही हो। जब कानून व्यवस्था उसके हाथ में है तो वो केजरीवाल सरकार तो मांग रही है कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में दे दो, जब उनसे नहीं संभले। अभी मुझे बताइए, दिवाली के अवसर में भैया, हिंदुस्तान से किराया भी खत्म हो गया। दीपावली के अवसर में केजरीवाल ने क्लियर मना कर रखा था प्रदूषण के लिए। जो प्रदूषण करता है उसके ऊपर कार्रवाई हो। दिल्ली पुलिस ने कितनी कार्रवाई करी है? अब उसका जवाब। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? 22 के चुनाव से पहले पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, तो पंजाब की पराली से दिल्ली में पोल्यूशन, एक मिनट पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दी। पराली से पोल्यूशन नहीं हो रहा। सर, दिल्ली की बात करो, पहले दिल्ली पे बात करते हैं, पंजाब बाद में। अभी जो मुद्दा भाई साहब ने कहा, की बात नहीं कर रहा। सर सुन तो लीजिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ सर, उसी का जवाब दे रहा हूँ। अभी इनका ये आरोप लगाया जाए कानून व्यवस्था केजरीवाल सरकार के पास नहीं है। ऐसे दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में इनके पास पुलिस नहीं है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और पंजाब में इन्होंने
छोड़ दे, क्यों छोड़ दे? आप पंजाब को छोड़ सरकार किसकी है वहाँ पर? बात दिल्ली की हो रही है, पंजाब अभी बीच में नहीं। एक चीज की बात पहले हो, उसके बाद पंजाब पे भी आएंगे। मेरी बात इनकी सब में बड़ी परेशानी, केजरीवाल की है ना, सब में बड़ी इनके साथ परेशानी यही है। परेशानी सब में बड़ी, आप बात करोगे, पोल्यूशन ठीक नहीं हो रहा। सब में बड़ी परेशानी इनकी यही है। हम पहले यहाँ करें, हम अपने घर को देखेंगे, बाद में पड़ोस को देखेंगे। तो पराली का मुद्दा यहाँ से नहीं है, यहाँ पोल्यूशन नहीं है, यहाँ गंदगी नहीं है। बात यहाँ चल रही है सर कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल सरकार के पास नहीं है, इस मुद्दे पे यहाँ पे बहस दिल्ली में नहीं है तो कहने का, और पंजाब में जहाँ पर है उनके पास उसका बात तो सही कह रहे हैं ना, इनका समर्थन करो। मेरे इनके कहने बात समझो पहले कहाँ मैंने तक जा रहे हैं। आपने समझा भाई साहब, मेरे कहने का मतलब ये था प्रदूषण के लिए जो केजरीवाल ने मना कर रखा दिल्ली में, पटाखों को बैन कर रखा। पटाखों से पॉल्यूशन होता है। सुन तो लीजिए, एक दिन दूसरा, आप इसमें अभी आप कह देंगे कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे एक महीने हैं, से सिर्फ एक आप इसके लिए अभी आपकी सोची हिंदू मुस्लिम सर, आपकी है। क्यों हो रही है? हिंदू मुस्लिम क्या ले आते हैं आप? हिंदू मुस्लिम क्या विकास की बात है? खाली दिल्ली और पंजाब का, वो तो पूरा मेन सेंटर पे बैठा हुआ ना, वो सेंटर पे बैठा हुआ, उसके ही गुंडा लोग हैं। अच्छा जी, आपकी सोच गंदी है। वो सामने करता है। जो गुंडागर्दी क्या हो जाएगा? जी सर, ये पटाखे जो बैन किए गए थे दिल्ली पे, क्या लगता है ये सही था या गलत? नहीं, और सारे सब त्योहारों पे सब चीज चालू रहेगा। सिर्फ दिवाली पे ही पटाखे पोल्यूशन नजर आते हैं, और त्योहारों पे कोई पोल्यूशन नजर नहीं आता है। सर एक चीज, क्रिसमस पे दारू बंद कर दो ना। सर एक मिनट 1 जनवरी को सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा, उस दिन पटाखे के लिए आप क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, क्रिसमस पे दारू बंद कर दो। डीटीसी की बसों, डीटीसी की जो बसें हैं, सर, जो जिनकी लाइफ खत्म हो मुझे चुकी है, वो चल ये रही है। केजरीवाल करते हैं, ये पंजाब करते हैं, केंद्र में तो मोदी जी बैठे हुए हिंदुस्तान के बाप कहलाते हैं। वो शराबी क्यों नहीं बैन कर देते हिंदुस्तान के अंदर? उनकी आंख किसकी चलेगी? मुझे ये बात बता दीजिए आप। तो नहीं देते ना, किसको बंद सर, कर दीजिए ना? सर, बंद कर दीजिए ना। जो फ्री का केजरीवाल बुलाने के लिए जा रहा है घर से, दारू का पैसा दारू के लिए बुलाने के लिए जा रहा है। 2-2 हजार का 4-4 हजार का गड्डी निकाल के दे रहा, कौन दे रहा? आप एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री क्यों दे रहे हो? वो सब मोदी दे रहा, मोदी दे रहा, मोदी दे रहा। ठेके क्यों नहीं खुलवाते 1 किलोमीटर पे? ठेके क्यों खुलवाते हो 1 किलोमीटर पे? लेकिन भाई, हाँ, जितने जी सर। इन्होंने स्कूल से नहीं खुलवाए, उससे 4 गुना ज्यादा इन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए। ऐसी ऐसी जगह ब्लैंड पॉइंट पे तो जाती है शराब जो है ना, सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति जो करप्शन हो, सॉरी, जो आपके उत्पीड़न होता है, शराब उसकी मुख्य जड़ है। और भारत में खासतौर पर दिल्ली में एक के साथ एक फ्री दे करके महिलाओं के प्रति अपराध को इन्होंने और बढ़ाने का कार्य किया है। तमाम मुद्दों को देखे सर, जो एमसीडी का चुनाव है इस बार, क्या लगता है कि भाजपा बरकरार रहेगी या आपकी एंट्री होगी? भाई साहब, मैं सिर्फ दारू से खिलाफ हूँ उसके। गरीब आदमी एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर लेगा, आज रात को उसने एक क्वार्टर पी लिया, अगले दिन सुबेरे वो दूसरा क्वार्टर भी खत्म करेगा या काम पे जाएगा, उसे तो फ्री मिल रहा है ना, वो तो पिएगा। जब 2 क्वार्टर आदमी पिएगा, 1 क्वार्टर वाला, तो उससे काम होगा, मेहनत होगी उससे, 8 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे फैक्ट्री में काम होगा उससे। और तो गवर्नमेंट को नहीं लगता हम गलत कर रहे हैं? सर दारू का पैसा जरूरी था पंजाब में लगाना? कहना ये चाहते हैं कि युवाओं को खोखला किया जा रहा है। बस बिल्कुल, घर गृहस्थी बर्बाद करी। उन औरतों से पूछो, घर घर जाके देखो जरा, जिनके आदमी 2-2 क्वार्टर पी के पड़े रहते हो, वो बर्तन मांझ के 200-400-500 रुपए कमा के लाती हैं, उन्हें भी मार पीट के वो दारू लेने जाते हैं, छीन लेते हैं। क्योंकि वो पूरे दिन 2-2 क्वार्टर पियेंगे या काम करेंगे। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले आगामी चुनाव में इसका असर पड़ेगा? मैं तो भाई वैसे सपोर्ट करता था केजरीवाल को, जिस दिन से दारू की स्कीम निकाली। देखिए, ये जो मुद्दे रहे, चाहे करप्शन का मुद्दा रहा, जो इनका स्वास्थ्य मंत्री और जेल मंत्री जेल में बैठ करके उगाही कर रहा है, इसका इफेक्ट आपको इस एमसीडी चुनाव में जनता बहुत अच्छे से जानती है, और जनता बहुत समझदार है। पब्लिक को मुफ्त फ्री का लालच देके पब्लिक को बरगलाने से ये विकास कार्य नहीं अगर होगा। जनता सतर्क हो जाए, हमें फ्री नहीं चाहिए, तो फ्री किस बात की? विकास कार्य के पीछे सरकार का टैक्स देना, ये सब कुछ व्यवस्था है। आप अपनी स्वच्छता अभियान और जो भी सब कुछ चल रहा है, मगर ये टैक्स के पीछे आज सरकार अगर मुफ्तखोरी करेगी तो पब्लिक तो ऑटोमेटिक मुफ्तखोरी और मांगेगी, आपसे होके मांगेगी। आप मुफ्तखोरी शुरू करोगे तो आप एक चीज मांगोगे तो आपके पीछे 10 चीजें मांगने तैयार हो जाएंगे कि आप तो हमको ये चीज फिर फ्री करो, हमें सब कुछ। मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी को बोलते हैं कि 600 का 800 का था, आज 1200 का सिलेंडर मिल रहा। 10 लाख रुपए जिनकी आमदनी, वो भी 1200 का खरीद रहा है। 8000 रुपए की जो नौकरी करता है भागीरथ पैलेस में या गांधीनगर में या चांदनी चौक में, कहीं भी करता है, वो भी 1200 का सिलेंडर खरीद रहा है। क्या इस पे ध्यान नहीं जाता है? नहीं, वो केंद्र सरकार, इस पे ध्यान क्यों नहीं जाता है? केजरीवाल के अंदर कितने कमर्शियल मार्केट है? दिल्ली के अंदर कितने कमर्शियल मार्केट है? पब्लिक दिल्ली के अंदर कितने कमर्शियल मार्केट है, हमें बताइए। भागीरथ पैलेस, सदर, चावड़ी, सर उसके लिए दुनिया भर के कमर्शियल मार्केट है। उन सब में 10-12 हजार कमाने वाला, उन सब में 10-12 हजार रुपए कमाने वाला 4,000-5,000 रुपए किराया भी देगा, 1200 का सिलेंडर भी खरीदेगा, अपने बच्चों को बीमारी के लिए भी बचाएगा, माँ बाप को भी देगा, गाँव में भी भेजेगा।
तो क्या सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं दी जाती है? उसको आधे रेट में नहीं कर सकते? दारू क्यों क्वार्टर पे क्वार्टर दे रहे हो? भाई ने इतनी अच्छी बात कही। मैं कह रहा हूँ कि इनके हिसाब से केजरीवाल साहब जो हैं वो चोर हैं। हमने माना इनके हिसाब से चोर है। मेरी पहले अब तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात अब मेरी सर मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे सर मेरी उसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ ये बरगला रहे हैं। तो हमें एक बात है, केंद्र में जो सरकार फुल बहुमत में है, जिससे अगर वो रात को दिन और दिन को रात कह दे तो वो क्यों कुछ करके नहीं दिखाते हैं? जी सर, तमाम मोदी सरकार पे आरोप लगाए जा रहे हैं। मोदी सरकार पे आरोप लगा, देखिए इनका कार्य क्या बचा है कि जो भी कार्य करना है, एक मिनट ऐसा है, जब हम कुछ नहीं करना चाहेंगे ना तो सामने वाले पे सिर्फ हम आरोप लगाएंगे। हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। अगर आप शराब में सब्सिडी दे सकते हैं तो सिलेंडर पे भी आप सब्सिडी दे सकते थे नहीं, बट आपको समाज को खोखला, घर का चूल्हा नहीं जलाना है, आपको समाज को खोखला करना है। सर ये बात भाई साहब भूल रहे हैं। उनकी जो मंत्री है स्मृति ईरानी, वो अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई थी 400 का सिलेंडर, 400 का सिलेंडर। कहाँ गई वो?